स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आप लोगों को यानी कि प्रीवियस जो आप लोग वीडियो देखे हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और कुछ सीखने को अगर मिल रहा है आप लोग को मेरे वीडियो से तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आइए देखिए, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर जो है ना वो है साइंस का, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस का, ठीक है? ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? और इस चैप्टर को आप लोग देख पा रहे होंगे, इस चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है? फोर्स एंड प्रेशर। तो आप लोगों को आज ये भी पता होगा क्या इस चैनल पर जो भी चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग फोर्स एंड प्रेशर को बेसिक से ही आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए पहले जो है हम लोग फोर्स को समझेंगे, आखिर फोर्स क्या होता है, ठीक है? देखिए फोर्स क्या होता है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है हम लोग फोर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है? जो क्या जो है फर्स्ट क्या है? फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, ठीक है? और सेकेंड क्या है? एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, एक्सप्लोरिंग फोर्स, और इसी को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स, ठीक है? तो चलिए हम लोग अब फोर्स को समझते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से? फोर्स से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग एक्सप्लोरिंग फोर्सेस पर आएंगे, ठीक है? तो आइए देखिए उसको समझते हैं आखिर फोर्स क्या होता है। देखिए मान लिया जाए कोई सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? कोई सा ये ऑब्जेक्ट है, हाँ ये कोई सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसको जो है ना हम लोग यहां पर से इसको हम धक्का देते हैं इस ऑब्जेक्ट पर। अगर मान लिया जाए कोई सा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग धक्का देंगे तो ये तो डिस्प्लेस होगा एक जगह से। यहां पर खड़े थे हम, यहां पर खड़े थे, यहां पर ऑब्जेक्ट था यानी कि कोई सा बॉक्स था, ठीक है? कोई सा बॉक्स था, हम यहां पर इसको धक्का देंगे, इसको हम लोग धक्का दिए यहां से, ठीक है? तो ये तो डिस्प्लेस होते जाएगा ना, जहां तक धक्का दे सकते हैं तो वहां तक तो ये डिस्प्लेस होगा। मान लिया जाए यहां से यहां तक पहुंच गया, ठीक है? यहां पर जो है पहुंच गया, ठीक है? ये जो धक्का देना जो हुआ ना, ये जो यहां पर जो लग रहा है ना, यही तो फोर्स है। ये जो पुश जो कर रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे, पुश कर रहे हैं। ये जो लग रहा है ना, पुश जो लग रहा है ना, ये जो धक्का जो लग रहा है यही तो एक फोर्स है, समझे बात को? या फिर मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट जो था, ये ऑब्जेक्ट था, कोई सा ऑब्जेक्ट था, यही था कोई बॉक्स था, ठीक है? इसको अब हम लोग यहां पर से तो नहीं, यहां पर से हम लोग खींचना स्टार्ट किए, हाँ ये क्या किए हम लोग? यहां पर से खींचना स्टार्ट किए, इधर से खींचना स्टार्ट किए, खींचेंगे तो ये तो डिस्प्लेस होते जाएगा ना, डिस्प्लेस होगा ना। मान लिया जाए अब यहां पर पहुंच गया, ये जो है डिस्प्लेस होकर के खींचते गए, जहां तक हम खींच सकते हैं, जहां तक हम लोग खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं। अब यहां पर पहुंच गए हम लोग इसको लेकर के, यहां से खींचना स्टार्ट किए हम लोग और यहां तक पहुंच गए। वहां पर कोई सा रखा गया था, ऑब्जेक्ट था यानी कि बॉक्स था, वहां से हम लोग खींचना स्टार्ट किए, पुल करना स्टार्ट किए और यहां पर हम लोग आकर के स्टेबल हो गए, खड़े हो गए, यहां पर अब पहुंच गए बॉक्स को लेकर के।
वहां से यहां तक तो डिस्प्लेस हुआ ना वो ऑब्जेक्ट। आखिर क्यों हुआ? हम लोग उसको पुल किए। ये जो पुल करना हुआ ना, यही तो फोर्स कहलाता है। समझे बात को? तो हम लोग कह सकते हैं, फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। हम लोग इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट is called a force। समझे बात को? फोर्स क्या होता है? आइए आगे हम लोग आते हैं। देखिए, एक हम लोग फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। क्या है वो? फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। ठीक है, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। देखिए, फोर्स जब भी लगता है ना, फोर्स जब भी लगता है ना, दो ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन की वजह से लगता है। जैसे क्या, एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। जैसे क्या, मान लिया जाए एक कार है। ये क्या है? कार है। ठीक है, और यहां पर एक कार क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। कार क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जानते हो। मान लिया जाए क्या, यहां पर एक आदमी है, खड़े है यहां पर। अब कार में कोई ड्राइवर वगैरह नहीं है। क्या कार ये मूव हो सकता है खुद ब खुद? एक कार है यहां पे कार है, ठीक है, और यहां पर हम खड़े हैं। क्या कार खुद ब खुद मूव हो सकता है? कार खुद ब खुद मूव हो सकता है? जैसे क्या, मान लिया जाए, देखिए यहां पर एक इसको समझते हैं। एक कार यहां पे है, ठीक है, और यहां पर हम खड़े हैं। ये देखिए, ये मूव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कार तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना। जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो कार मूव होगा ही नहीं। मान लिया जाए यहां पर एक आदमी है, यहां पर अब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तब नहीं ये कार मूव होगा। कार आगे बढ़ना स्टार्ट होगा इधर में। समझे बात को? तो फोर्स जब भी अप्लाई होता है ना, दो ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन की वजह से अप्लाई होता है। समझे बात को ना? फोर्स जब भी अप्लाई होता है, कब होता है? फोर्स कब अप्लाई होगा? दो ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। दो ऑब्जेक्ट रहेगा तभी फोर्स अप्लाई हो सकता है। जैसे मान लिया जाए ये है, यहां पर एक मार्कर है, ठीक है, मान लिया जाए, देखिए एक और ये क्या है? एक मार्कर है, सॉरी डस्टर है। क्या यहां से यहां तक ऐसे ही पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा फिंगर, यहां से यहां तक हम इसको पुश किए, तब नहीं ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ। पहले यहां पर था, अब यहां पर पॉज किया, यहां से यहां तक ये डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, कब हुआ? जब हम लोग इस पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट से पुश किए, फोर्स लगाए, तब ना हुआ। तो इस वजह से फोर्स जब भी अप्लाई होता है ना, दो ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन की वजह से होता है। समझिए बात को? फोर्स कब अप्लाई होगा? दो ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन की वजह से होता है। आइए देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्लियर करते हैं। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग? एक्सप्लोरिंग फोर्सेस और रिजल्टेंट फोर्सेस। देखिए, इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है, जैसे कि कोई सा ऑब्जेक्ट है, कोई सा ऑब्जेक्ट है, उस पर कितना फोर्सेस लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में हम लोग क्या क्लियर करते हैं, यानी कि क्या समझते हैं, क्या किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्सेस लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, और जो फोर्सेस जो लगता है ना, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगता है इसमें। समझे बात को? तो आइए देखिए, इसमें जो है ना, 3 टाइप्स है। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में 3 टाइप्स है। तो पहले समझते हैं फर्स्ट टाइप को। देखिए, जैसे क्या, मान लिया जाए ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये कोई सा बॉक्स है, हाँ कोई सा बॉक्स है, और इसमें जो है दो लड़का, हाँ फोर्स लगा रहा है। दो लड़का इसमें फोर्स लगा रहा है। मान लिया जाए एक ए फोर्स लगा रहा है और एक बी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब जो इसका जो रिजल्टेंट जो होगा ना, यानी कि नेट फोर्स जो होगा ना, वो क्या होगा? ए प्लस बी। समझे बात को? मतलब क्या, अगर एक लड़का इस बॉक्स पर फोर्स लगा रहा था, वो बॉक्स जो है ना डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा था। ठीक है,
एक बॉक्स पर एक लड़का फोर्स लगाया, वो बॉक्स डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो उसके साथ में एक और लड़का आ गया, उस पर अब फोर्स लगाया तो वो डिस्प्लेस हो गया। वो जो फोर्स लगाया वो भी तो कुछ फोर्स लगाया ना, तो दोनों एक ही साइड में लगाया ना, सेम डायरेक्शन में लगाया ना। दोनों क्या लगा रहा है, सेम डायरेक्शन में लगा रहा है। अगर मान लिया जाए ये 10 न्यूटन का लगा रहा था, ये 15 न्यूटन का लगा रहा था, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन पर लगा रहा था ना, तो क्या होगा 10 + 15 25 न्यूटन हो जाएगा। एक क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है, दोनों मिलके, तो आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसका देखिए सेकेंड टाइप क्या है। मान लिया जाए कोई सा ऑब्जेक्ट है ये, हाँ ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी बॉक्स ही है। इधर से एक लड़का फोर्स लगाया, इधर से धक्का दिया हो, यानी कि फोर्स लगाया, और उधर से भी ये एक लड़का है, ये भी क्या किया, उधर से भी फोर्स लगाया, यानी कि एक लड़का उधर से फोर्स लगा रहा था, एक लड़का इधर से फोर्स लगा रहा था। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में जो है ना, और ये जो मैग्नीट्यूड जो यहां पर था ना उसका सेम था। यहां पर ये जो फोर्स लगा रहा था इधर से, यानी कि ये 10 न्यूटन का लगा रहा था, ठीक है, और उधर से भी ये जो है 10 न्यूटन का लगा रहा है, यानी कि देखिए ये मैग्नीट्यूड जो है सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स इसका 0 हो जाएगा ना, और जहां पर भी नेट फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करेगा, वो मूव ही नहीं करेगा। वो मूव कर सकता है क्या, नहीं करेगा वो। ठीक है, तो आइए अब इसका थर्ड टाइप को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए जैसे क्या आप लोग एक गेम तो जानते ही होंगे, टग ऑफ वार। मान लिया जाए क्या इधर 3 लड़की है या फिर 4 लड़की है, ठीक है, कितनी लड़की है, 4 लड़की है, हाँ, और ये एक रोप है, ठीक है, इसको खींच रही है अपने साइड, ठीक है, अपने साइड खींच रही है, पुल कर रही है, हाँ, और यही रोप को इधर भी 4 लड़का है, इधर भी कितना लड़का है, 4 लड़का, ठीक है, इधर भी कितना लड़का है, 4 लड़का। ये लोग जो मिलके जो लगा रही थी ना, मान लिया जाए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, 50 न्यूटन, एक अप्रॉक्स हम मान रहे हैं 50 न्यूटन, और ये लड़का लोग जो मिलके जो लगा रहा है ना वो 60 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, तो रस्सी किधर की ओर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इधर की ओर, ऑब्वियस सी बात है इधर की ओर आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो हो रहा है यानी कि नेट फोर्स जो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा ना, मान लिया जाए ये सब जो मिलके लगा रही थी ना, ए लगा रही थी, ठीक है, और ये क्या लगा रहा था, बी फोर्स लगा रहा था। ठीक है, यहाँ पे तो न्यूटन मान लिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड मान लिए, यहां पर हम ए और बी मान लेते हैं अब। ठीक है, तो अब इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जब भी होता है ना, तो वहां पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी लगता है फोर्स, तो वहां पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, नेट फोर्स क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका नेट फोर्स, ए माइनस बी। ठीक है, हम लोग तो यहां तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है, हम लोग अब ये भी कह सकते हैं, यहां पर जो फोर्स जो अप्लाइड जो होता था, यानी कि सेम डायरेक्शन में अगर रहेगा तो क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, ऐड कर देते हैं, तुम कह सकते हैं फोर्सेस अप्लाइड इनटू सेम डायरेक्शन तो ये कह सकते हैं ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्या जितना भी फोर्स लगेगा सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और सेम यही क्या करना है इसमें से, हाँ, फोर्सेस अप्लाइड इनटू अपोजिट डायरेक्शन ना, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन, फोर्सेस अप्लाइड इनटू अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर से हम लोग क्या करते थे ना, यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देते थे, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है,
और इसमें हम लोग कह सकते हैं, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, मोशन तो हो नहीं रहा है, यहां पर मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं ना, फोर्सेस दैट आर इक्वल, क्या था, फोर्स यहां पर क्या लग रहा था, इक्वल लग रहा था दोनों साइड से, हाँ, और क्या था, अपोजिट था, और डायरेक्शन कैसा था, अपोजिट था, एंड इक्वल इन साइज, साइज में इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम लोग को रिजल्ट यहां पे क्या मिलता था, नेट फोर्स क्या मिलता था, 0 मिलता था ना, हाँ, रिजल्ट इन नो मोशन, मतलब समझे ना, मान लिया जाए क्या इधर से भी हम लोग फोर्स जो लगा रहे थे 10 न्यूटन का लगा रहे थे और उधर से भी 10 न्यूटन का लगा रहे थे, तो मूवमेंट क्या बड़ी हो पाएगा, बड़ी या फिर ऑब्जेक्ट कोई सा मूवमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 0 हो जाएगा नेट फोर्स, समझे। तो ठीक है, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं क्या आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप लोग स्टार्ट कीजिए वीडियो को और एंड तक आइए जहां पर भी आप लोग को प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर समझ में आ गया होगा आप लोगों को तो थोड़ा सा चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग रहने देते हैं आज का वीडियो को यहीं तक, नेक्स्ट का क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।